मैं विक्रम सिंह दुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। आज हम डेंटल वार्ड के बाहर खड़े हैं। यहाँ पिछले हफ्ते कितना बड़ा हादसा हुआ है कि मैं ये कहूँगा एक सीक्वेंस में इस प्रकार के हादसे। यहाँ के प्रोफेसर वीरेंद्र जी हैं, ओरल सर्जरी के प्रोफेसर हैं। वो ऑपरेशन करते हैं और कार्डियोलॉजी जिसको अटैक बोलते हैं उसके माध्यम से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। और ये कैंसर के, फंगस के इस प्रकार के पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। तो पीछे जो सुनीता जी का इन्होंने किया ऑपरेट करने के बाद उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और वो गंभीर हालत में है। और गंभीर हालत में होने के बाद भी उनको लीव पे भेज देते हैं और वो कह रहे हैं कि भाई पेरेंट्स की कंसेंट पे हमने लीव पे भेज दिया। अगर पेरेंट्स को तकाजा उसको डिस्चार्ज कीजिए। आपने उसको भाई लीव पे भेज दिया, 7 दिन हो गए हैं उसको लीव पे गए हुए, आपने 2 दिन के नाम पे लीव पे भेजे। आपने उसको कभी ये भी नहीं सोचा कि भाई उसके परिवार वालों से पूछे कि उसकी दवाई ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। आपके किसी पीजी ने नहीं पूछा कि भाई दवाई ठीक चल रही है या पेशेंट ठीक है। उस पेशेंट को मरे 5 दिन हो चुके हैं और वो आज भी इनके रजिस्टर के अंदर लीव दिखा रखे हैं, ऑन रिकॉर्ड उनकी दवाइयाँ चल रही है, वो ठीक ठाक है। तो इस प्रकार की नेग्लिजेंसी, इस प्रकार का मामला जो अपने आप में है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी आप डॉक्टर से, किसी भी सामाजिक व्यक्ति से पूछोगे कि आपने लीव पे भेजे हैं, लीव का मतलब कि उसका इलाज आपके अंदर चल रहा है, तो कम से कम इतने दिन होने के बाद उसका हालचाल पूछना बनता था, उसकी दवाइयाँ ठीक चल रही है नहीं चल रही वो पूछना बनता था। लेकिन ऐसा ना करके वो स्वर्ग सुधार गए और फिर भी कागजों में जिंदा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर हम प्राचार्य से मिले हैं, प्राचार्य जी ने आश्वासन दिया है इसकी उचित कमेटी बनाकर इन सभी चीज़ों की जांच होगी कि उनका कैसे इलाज हुआ, कैसे उसका ट्रीटमेंट हुआ, किस चीज़ का इलाज हुआ और क्या उसमें नेग्लिजेंसी रही। हम नहीं चाहते भाई किसी के खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना पर कार्य हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना, और दोषी किसी भी कीमत पर बच के ना निकला। तो कोई समय सीमा दी गई है जांच के लिए? देखो, जांच के लिए हमने जितनी जल्दी है सून एज पॉसिबल, यानी कि हमने रिक्वेस्ट की है कि एक जांच कमेटी बनाकर उसको शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो अधर में लटक जाए।